कोडिंग पे दोनों ही कॉलेज फोकस कर रहा होता है। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं एंड यहाँ पे कॉलेज में आपका एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। स्किल्स खुद बिल्ड करने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे थर्ड ईयर में, क्योंकि जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स के बेस पे और आपके इंटर्नशिप्स के बेस पे भी हायर कर रही होती है। एंड फीस यहाँ पे काफी मॉडरेट रेंज में रहती है कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी डिसेंट है, स्पेशली आपका IT साइड्स में। तो अगर आप इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हो तो अपना कोडिंग और अपने स्किल्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस आपको देना पड़ता है और आपको यहाँ पे NCR लोकेशन का काफी एडवांटेज मिल जाता है। इंडिया का स्टार्टअप पर IT कल्चर बैंगलोर में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर में मोस्टली जो फेमस कॉलेजेस है उनकी फीस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए मैंने कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करे हैं जिनकी फीस कंपैरेटिवली कम देखने को मिल जाती है। सिर्फ हाईएस्ट पैकेज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि काउंसलिंग सीजन में मार्केटिंग तो हर कॉलेजेस की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। लेकिन 4 साल आपको उस कॉलेज में बिताना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉलेज कैसा है, क्या आपको 4 साल बाद प्लेसमेंट अच्छी मिल भी रही है या नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट कर रहे होते हो। एंड अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं समझ आता है कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, 5 लाख रैंक जेई का रिजल्ट आने के बाद जब ये नंबर स्टूडेंट देखता है तो उसके दिमाग में भी यही थॉट आता है कि क्या इस रैंक पे मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सच बताओ तो उस मोमेंट पे सिर्फ स्टूडेंट ही परेशान नहीं होता, उनके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। क्योंकि हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ एक डिग्री नहीं होती। काफी पेरेंट्स और काफी स्टूडेंट्स के लिए उनका ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करे, या किसी स्टूडेंट का ये ड्रीम मान लो कि मैं अपने घर का पहला इंजीनियर बनूंगा, या मान लो ये एक होप है उनके एक बेटर फ्यूचर की। लेकिन उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ड्रीम के साथ बजट का प्रेशर भी अटैच हो जाता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया में जब भी इंजीनियरिंग की बात होती है तो मोस्टली वही कॉलेज हाईलाइट होते हैं जिनकी फीस 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख होती है, और ये फीस हर फैमिली या हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। ह्यूज कैंपस, लग्जरी हॉस्टल्स, फॉरेन टाई-अप्स, बड़े बड़े फेस्टिवल्स कॉलेज के और फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स, और धीरे धीरे हर स्टूडेंट के दिमाग में यही चीज आती है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियर या सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो वो सिर्फ इस बड़े एक्सपेंसिव कॉलेज से ही पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां आप एक एवरेज या लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन लेके अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हो और एक गुड ROI वहां से गेन कर सकते हो। और सिर्फ डिग्री ही नहीं, वहां से आप प्लेसमेंट्स भी ले सकते हो, अच्छी इंटर्नशिप भी ग्रैब कर सकते हो और अपना करियर भी अच्छा बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि सच तो ये है कि हर फैमिली का बजट इतना नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर पाए उनकी इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि कई फैमिलीज लोन लेने से डरती है, कई स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं देना चाहते, और कई स्टूडेंट्स तो जेन्युइनली टैलेंटेड होते हैं, बस उनके मार्क्स या रैंक कभी कभार कम आ जाती है किसी रीजन से और वो पीछे छूट जाते हैं। और सच बताओ इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका करियर किसी कॉलेज की फीस से डिसाइड नहीं होता, वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। और शायद इसी वजह से आज भी इंडिया के हजारों लाखों स्टूडेंट्स अफोर्डेबल कॉलेजेस से अपनी बीटेक करके अपना एक स्मार्ट करियर और एक अच्छा करियर बिल्ड कर रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हेमन एंड यू आर वाचिंग हेमन भैया ब्लॉग्स। और मेरे चैनल पे आप लोगों को कॉलेज से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड एंड किसी अदर कोर्सेज से रिलेटेड भी सारी वीडियोस देखने को मिल रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। एंड साथ ही साथ मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स दे रहा होता हूँ कॉलेज के रिगार्डिंग, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रैंक बहुत ज्यादा आई है, जिनका बजट काफी कम है बीटेक करने के लिए, या लो बजट कॉलेज सर्च करते करते बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स को एक फाइनेंशियल प्रेशर पर नहीं डालना चाहते। क्योंकि आज हम बात करने वाले इंडिया के उन कॉलेजेस के बारे में जहां पे आप डिसेंट बजट के साथ अपनी बीटेक कंप्लीट कर सकते हो विद अ डिसेंट ROI एंड गुड अपॉर्चुनिटीज। और इस वीडियो में कोई रैंडम नेम्स नहीं होंगे, हम प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस करेंगे किस एग्जाम से आपका एडमिशन होता है, फीस आपकी रियलिस्टिकली कितनी होती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक्चुअल लेवल क्या है, हॉस्टल और सिटी एक्सपोजर कैसा है, हिडन जेम सच में कौन सा वाला है, कौन सा कॉलेज हिडन जेम हो सकता है, और कौन सा कॉलेज सिर्फ अपनी मार्केटिंग ही ज्यादा करता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो शायद आपको ये रियलाइज होए कि लो मार्क्स का मतलब लो फ्यूचर नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली NCR रीजन की, क्योंकि ऑनेस्टली दिल्ली NCR का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, दैट इज एक्सपोजर। यहाँ स्टार्टअप्स भी है, हैकेथॉन्स भी है, IT कंपनीज भी है और इंटर्नशिप्स भी आपको इजीली मिल जाती है। और इसी वजह से मेनी स्टूडेंट दिल्ली NCR रीजन को प्रेफर करते हैं इवन विद लो रैंक्स और हाई रैंक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मेड, यानी आपका महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लोकेटेड है दिल्ली में।
एंड इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको IPU के काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना पड़ता है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको इस कॉलेज में एडमिशन देखने को मिलती है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो करीबन आपकी 8 से 9 लाख रुपए आपको यहाँ पे फीस देखने को मिल जाती है। हाँ, माना मैंने कि IPU का ये टॉप कॉलेज के लिस्ट में आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको CSE IT तो देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ 5 लाख रैंक तक में आपको कुछ लोअर ब्रांचेस जरूर देखने को मिल जाती है एंड काफी बार स्पॉट राउंड तक आपको कुछ अनबिलीवेबल ब्रांचेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो आई प्रेफर कि आपकी अगर रैंक ज्यादा भी है तो आप IPU में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, क्योंकि IPU के स्पॉट राउंड में काफी सीट्स आपको वेकेंट देखने को मिल जाती है एंड जिसका लक अच्छा हुआ मे भी उसको चांसेस बन सकते हैं कि उसको स्पॉट राउंड में कोई अच्छी डिसेंट सीट देखने को मिल जाए। एंड अगर यहाँ की फीस की बात करूँ तो दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से तो कंपैरेटिवली बहुत कम ही होती है और यहाँ का बिगेस्ट एडवांटेज है यहाँ का कोडिंग कल्चर। दिल्ली NCR का एक्सपोजर प्लस पीयर ग्रुप यहाँ का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है, जिससे आप ऑफ कैंपस के लिए भी तैयारी इजिली कर रहे होते हो। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स यहाँ से डिसेंट प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स भी क्रैक करते हैं, स्पेशली अगर वो अपनी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका MSIT और BPIT, ये दोनों भी IPU के टॉप लेवल कॉलेजेस माने जाते हैं। और अगर यहाँ की भी फीस की बात करूँ तो कंपैरेटिवली दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से इनकी फीस भी काफी कम होती है एंड वही सिमिलर रहती है आपकी करीबन साल की, वही करीबन आप मान लो 7 से 8 लाख रुपए आपके यहाँ पे भी लग रहे होते हैं पूरी बीटेक की। एंड अगर एडमिशन की बात करूँ तो IPU की काउंसलिंग के थ्रू ही आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, देन आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ के कोडिंग कल्चर की बात करूँ तो MSIT का कोडिंग कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, यहाँ का पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा माना जाता है, आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि MSIT की अगर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छी मानी गई है अभी तक की एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा फोकस होते हैं अपने प्लेसमेंट्स के लिए एंड BPIT भी आपका काफी अच्छा माना जाता है अपने प्लेसमेंट्स के लिए। कोडिंग पे दोनों ही कॉलेज फोकस कर रहा होता है, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं एंड यहाँ पे कॉलेज में आपका एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आप IPU के किसी भी कॉलेजेस में जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको स्किल्स खुद गेन करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी। कॉलेज आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाता, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, स्किल्स खुद बिल्ड करने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे 3rd ईयर में, क्योंकि जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स के बेस पे और आपके इंटर्नशिप्स के बेस पे भी हायर कर रही होती है। अब बात करते हैं यूपी रीजन, क्योंकि अगर काफी पेरेंट्स को बजट का कंसर्न है तो यूपी टेक की काउंसलिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, क्योंकि यूपी में कंपैरेटिवली अफोर्डेबल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आता है आपका KIT गाजियाबाद। अगर एडमिशन की बात करूं तो यूपी टेक काउंसलिंग प्लस JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है एंड फीस यहाँ पे काफी मॉडरेट रेंज में रहती है कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी डिसेंट है, स्पेशली आपका IT साइड्स में। तो अगर आप इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हो तो अपना कोडिंग और अपने स्किल्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस आपको देना पड़ता है और आपको यहाँ पे NCR लोकेशन का काफी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR की बात करें तो आपको यहाँ पे मोस्टली कंपनीज देखने को मिल जाती है। तो ये आपका एक बिगेस्ट एडवांटेज होता है अगर आप NCR या दिल्ली कॉलेजेस को प्रेफर करते हो। और काफी स्टूडेंट्स यहाँ से तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी क्रैक कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। वही लास्ट में वही बात आ जाती है कि आपको कितना चीज आता है, आपको उसी ब्याह पे आपको कोई कंपनी हायर कर रही होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं GL बजाज की, तो GL बजाज भी एक काफी अच्छा और काफी पॉपुलर कॉलेज माना जाता है NCR रीजन का एंड यहाँ पे अगर एडमिशन की बात करूं तो सेम आपका JEE मेंस और यूपी टेक के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। यहाँ पे कुछ सीट्स डायरेक्ट एडमिशन के बिहाफ पे भी हो रही होती है, तो उसके लिए अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। आगे बात करते हैं, अगर GL बजाज की मैं बात करूँ तो GL बजाज की फीस आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4 साल की 6 से 6.5 लाख देखने को मिल जाती है, तो काफी एक डिसेंट कॉलेज माना जाता है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, कंपनीज भी काफी अच्छी आ रही होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वर्क कर रहे होते हैं अपने स्किल्स पे, अपने वर्क कर रहे होते हैं अपने कोडिंग के लिए, क्योंकि एट द एंड अगर बात करें अगर बच्चों को कुछ आता ही नहीं होगा तो कंपनीज आपको किस ब्याह पे लेके जा रही होती है। अब यहाँ का अगर एनवायरमेंट की बात करूँ थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको एनवायरमेंट देखने को मिल जाता है, और कॉलेज के स्टूडेंट्स से हमने बात करी तो उनका ये भी कहना है कि कॉलेज में उनको फुल वेल ड्रेस्ड होकर रहना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा फैक्टर स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। बाकी यार देखो कॉलेजेस में आपको ये चीज सिखाई जाती है, क्योंकि उसके बाद आप अगर कंपनीज में अगर काम करने जाते हो तो भी आपको पूरा फॉर्मल्स में रहना पड़ता है, तो ये एक छोटा सा कॉलेज की तरफ से या तो आप एडवांटेज कह लो या जो भी है, ठीक है यार, वो चीजें देखो लाइफ में होनी चाहिए कॉलेज टाइम पे। अब नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं, दैट इज योर APES इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ के अगर एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफी डिसेंट है, प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एवरेज टू मॉडरेट आपको देखने को मिल जाती है, फैकल्टी भी आपको मिक्स्ड एक्सपीरियंस वाले देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी रियलिटी सेम है, कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म देगा लेकिन गारंटी नहीं देगा, तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बैंगलोर की।
अगर किसी स्टूडेंट को टेक एक्सपोजर चाहिए तो बैंगलोर जैसा शहर उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया का स्टार्टअप और आईटी कल्चर बैंगलोर में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में मोस्टली जो फेमस कॉलेजेस है उनकी फीस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए मैंने कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करे हैं जिनकी फीस कंपैरेटिवली कम देखने को मिल जाती है। रेवा यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स या फिर फीस कैटेगरीज के बिहाफ पे अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपके लिए ये काफी डिसेंट कॉलेज आपके बजट में बन सकता है। और एडमिशन यहाँ पे कॉमेड के KCET और डायरेक्ट पाथवे के थ्रू भी होता है। और इसके लिए ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लाइफ पाथ एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आगे अगर बात करें कैंपस की, तो कैंपस एक्सपोजर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एक सिटी का भी काफी अच्छा आपको एक्सपोजर देखने को मिल जाता है बैंगलोर जैसे शहर में। और बैंगलोर का टेक एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स का एक काफी अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। निटी मीनाक्षी और ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट्स भी कंपैरेटिवली कम बजट में काफी स्टूडेंट प्रेफर कर रहे होते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इन कॉलेजेस को IITs और NIT से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन बैंगलोर का जो एक्सपीरियंस है और जो एक्सपोजर है वो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट होता है। अब अगर पुणे की बात करें तो पुणे के एनवायरनमेंट में काफी स्टूडेंट्स को बैलेंस लगता है और यहाँ पे एजुकेशन का इकोसिस्टम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और IT इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको देखने को मिल जाता है। JSPM कॉलेज लो टू मॉडरेट बजट वाले स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और इसमें एडमिशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है थ्रू MHT CET काउंसलिंग। फीस यहाँ पे मैनेजेबल रेंज में होती है और पुणे का एनवायरनमेंट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवा रही होती है। और अगले कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो PCCOE के लोअर ब्रांचेस भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग राउंड में लास्ट में मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो भी आपको मिलते हैं, तो वो भी एक आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। और सच बताओ, पुणे में नेटवर्किंग और ग्रोथ आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। पंजाब साइड की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में CGC लैंडरैन भी काफी स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर कॉलेज माना जाता है। क्राउड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाता है, प्लेसमेंट भी आपको काफी मिक्स देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स यहाँ से एक अच्छा प्लेसमेंट्स ग्रैब जरूर कर रहा होता है। और अब अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ का टेक्निकल और एजुकेशनल सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और तमिलनाडु में TNEA काउंसलिंग के थ्रू आपको काफी ज्यादा अच्छे और डिसेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं आपकी काउंसलिंग के थ्रू। और मेनली जो वहाँ के लोकल कॉलेजेस है आपको एक कम बजट वाले कॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक सुनो, लो बजट कॉलेज का मतलब ऑटोमेटिकली परफेक्ट कॉलेज नहीं होता। कई कॉलेज अपने एडवर्टाइजमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तब वो बहुत ज्यादा वीक दिखते हैं। और कई कॉलेज तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस करते हैं लेकिन लर्निंग पर नहीं। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले अपने सीनियर से बात करो, कॉलेजेस के सीनियर से, उनको लिंक्डइन पे DM करो, एक्चुअल प्लेसमेंट रेंज देखो, हॉस्टल लाइफ की रियलिटी समझो, किस टाइप के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं वो समझो। और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि काउंसलिंग सीजन में मार्केटिंग तो हर कॉलेजेस की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, लेकिन 4 साल आपको उस कॉलेज में बिताना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉलेज कैसा है, क्या आपको 4 साल बाद प्लेसमेंट अच्छी मिल भी रही है या नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट कर रहे होते हो। एंड अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं समझ आता कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो आप लाइफ पाथ एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपको हेल्प कराती है आपके रैंक के बेसिस पे ये आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज वर्थ रहेगा। तो इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं रेगुलर कॉलेजेस के अपडेट्स दे रहा होता हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी रैंक 5 लाख है तो ये मत समझना कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, क्योंकि आज की डेट में स्किल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज यूट्यूब पे फ्री लर्निंग्स अवेलेबल है, कोडिंग फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है, कम्युनिटीज अवेलेबल है। और अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली फोकस्ड है तो वो किसी एवरेज या फिर डिसेंट कॉलेज से भी अपना करियर बिल्ड कर सकता है। और अगर एफर्ट्स भी कम हो तो एक्सपेंसिव कॉलेज भी आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करता। तो ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें, लो रैंक का मतलब लो फ्यूचर नहीं होता, लिमिटेड बजट का मतलब लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती। बस एक स्मार्ट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी वजह से सिर्फ कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ उसका ब्रांड नेम नहीं, उसका ROI देखो, एक्सपोजर देखो, कॉलेज एनवायरनमेंट देखो, कॉलेज का कल्चर देखो, कोडिंग एनवायरनमेंट देखो और स्टूडेंट का रिव्यू जरूर लो, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ कॉलेज डिसाइड नहीं करता, फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप कितना सीखते हो, कितना ग्रो करते हो और अपॉर्चुनिटीज को कितना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हो। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू देन डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ भी जिनकी रैंक बहुत ज्यादा कम आई है या उनका लो बजट कॉलेज ऑप्शन वो सर्च कर रहे हैं। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस काउंसलिंग के रिलेटेड या किस कॉलेज के रिलेटेड चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।